ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर कोई आत्मा हमसे बार बार लड़ाई करे, बेइज्जती करे और फिर आगे से खुद बोले तो क्या करे? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि तुम मुझसे बात ही मत किया करो क्योंकि तुमसे लड़ाई होती है और मुझे पसंद नहीं है लड़ाई करना? उत्तर है, देखो, अगर वो लड़ाई बेइज्जती करती है तो उसको अवॉइड करो ना, उस प्रॉब्लम में आओ ही नहीं। अगर वो व्यक्ति घर में है तो जब भी ये शुरू करते हैं लड़ाई, तो आप अपने रूम में जाके बैठ जाओ, सुनो ही नहीं। अगर नहीं सुनेंगे तो वो बोलना बंद कर देंगे और आप कह सकते हो कि हाँ, बस हमें इस बात में चर्चा नहीं करनी है, प्रेम से करो ना, हम और कोई बात करें। ऐसे करते टालना सीखो, युक्ति युक्त कहना सीखो। अभी कौन कौन है, बाहर वाले हैं या घर वाले, उसके आधार से आप जवाब दे सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरा भी यही सवाल है। माफ करके उनसे प्यार से पेश आए तो भी वही साइकिल बार बार रिपीट होती है तो क्या करें? 4 दिन अच्छा रहता है, बाद में परिस्थिति जिसे थी वैसी ही रहती है और ना बोले तो भी जबरदस्ती खुद ही बोलना आते हैं तो क्या करें? उत्तर है, देखो, पहले तो आपको पता है कि ये जो कुछ हो रहा है आपके खुद के कर्म है, इसीलिए वो सामने से आता है। अभी उस कर्म आया, उसको खत्म करना है या नया बनाना है, वो आपके हाथ में है। तो ये मैंने उसकी विधि बहुत बार बताई, आप सब करो ना, कि रोज सुबह में उसको अच्छी रीति सकाश देकर क्षमा याचना की कमेंट्री करो और सारा दिन वो कैसा भी व्यवहार करे, मारे, गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन हमें यही सोचना है, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार है, बहुत अच्छी तरह मेरे साथ व्यवहार करते हैं, मेरी हर बात सुनते हैं, ऐसा। तो पहले तो अपने आप को परिवर्तन करने का प्रयत्न करो। यही बात अगर आप सोचते रहेंगे तो आपके ही नेगेटिव एनर्जी बाहर लाते रहेंगे और इसका कभी भी अंत नहीं होगा और नए कर्म 100 गुना होता जाएगा। तो एक लेयर खत्म होगा, 100 लेयर बनेगा नेगेटिव, तो ये बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए अच्छी रीति योग की विधि फॉलो करो और योग के प्रयोग अच्छी रीति करो, तो ये बातों से खत्म आप मुक्त हो सकेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखो, पुरुषार्थ आप कर रहे हो, वो दूसरी आत्माएं नहीं कर रही है। अंतमति सो गति आपको करनी है, औरों को नहीं करनी है। ओ लोग का हिसाब किताब तो एक का एक बनता है, आपका एक का 100 गुना बनता है। ये सब बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, ठीक है? ओम शांति। प्रश्न है, जो आत्मा सिर्फ 2-4 जन्म लेती है और कलयुग के आखिर में आती है तो परमधाम से आने के कारण वो बिल्कुल पवित्र और पावन होती है, तो क्या वो कलयुग में रहते हुए भी कम तमो प्रधान होती है दूसरी आत्माओं के मुकाबले में? उत्तर है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, उसके कर्म कम हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है, वो बड़े घर में जन्म लेती है, लेकिन आजकल के वातावरण से वो जल्दी जल्दी पाप कर्म बनाती है और कई आत्मा पाप कर्म इतना ज़्यादा बना लेती है जो अंत में भोगना मुश्किल हो जाता है। तो उसके ऊपर नहीं है कि कितने जन्म लिए हैं, लेकिन कितनी आप कैसी आत्माओं के साथ आते हैं, कैसे जुड़े हुए हो, इस सब बहुत कुछ बातें होती है।
तो शॉर्ट में मैं कहूँ तो सभी आत्माएं तमो प्रधान बनेगी, लेकिन कर्म कम करने की वजह से इतने पाप कर्म नहीं होंगे। लेकिन कई आत्माएं को एनर्जी का प्रभाव, नेगेटिव एनर्जी का ज़्यादा होता है, तो ऐसे कर्म भी कर लेते हैं। तो ये सब बातों को समझना है तो कर्म की गुह्य गति को, बातों को सुनो, समझो और प्रैक्टिकल अपनी बुद्धि चलाओ, तब आपको सब पता चलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल महामारी और भूकंप में कुछ लोग कहते हैं प्रकृति नाराज है या प्रकृति बदला ले रही है। प्रकृति को तो भगवान ने बराबर दर्जा दिया है, तो क्या सचमुच प्रकृति यानी 5 तत्व नाराज भी होते हैं या बदला लेते हैं? क्या सच है? लेकिन भगवान तो कभी नाराज नहीं होते ना। उत्तर है, देखो, इसमें कोई नाराज होने की बात ही नहीं है, न भगवान न प्रकृति। ये सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। ये 5 तत्व और सूक्ष्म एनर्जी दोनों साथ मिलते हैं तो जीवन है। और जैसे जैसे हमारे कर्म नेगेटिव बढ़ते जाते हैं, तो अंतिम समय में अभी प्रकृति भी इतनी नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि आत्मा की असर प्रकृति पर पड़ती है। जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, तो प्रकृति का प्रभाव बढ़ता जाता है और ऐसे उसके कर्म भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ प्रकृति से जुड़ी है, तो कर्म तो हमारा बनते ही है। तो अभी अंतिम समय है, प्रकृति भी तमो प्रधान है, तो वो भी उछल रही है और साथ साथ हमारे भी वापिस जाने का समय है। तो एक एक साधन है सभी कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने का, क्योंकि उसके बिना तो हम ऊपर जा ही नहीं सकते जब तक सभी कर्मों से मुक्त होवे। इसीलिए इसमें बदला लेने की या नाराज होने की बात नहीं है। ये अज्ञानी आत्माएं ऐसा बोलती है, लेकिन हम ज्ञानी को खबर पता है कि कैसे सारी विश्व चलता है, कैसे हमारे कर्म बनते हैं और कैसे उसको चुकता करना पड़ता है। तो ये सब बातें हमने यूट्यूब पर बहुत गुह्यता से राज के साथ रखी है। यूनिवर्स कैसे चलता है, ये कैसे ऊपर के 3 चक्र और नीचे के 3 चक्र बैलेंस करना होता है, क्या है ये कुंडलिनी चक्र में सब आता है, साइंटिफिक रीते भी सब समझाया है। आप वो सब सुनो और अपनी बुद्धि को घिसो, तो अच्छी रीति ये बातें समझ में आएगी। ओम शांति। का प्रश्न है कि आपने एक वीडियो में कहा कि आप 12 घंटे भी योग किया, तो ये बैठकर किया या साथ में करते किया या क्या कर्म योग किया, कैसे किया, ये डिटेल में समझना है। उत्तर है, देखो, ये 12 घंटा तो तब किया जब हमें योग में प्रयोग के समय कम है और जल्दी सफलता चाहिए, इसके लिए तो ये बैठ कर किया, सुबह से 3 से लेकर शाम को 4 बजे तक। तो इसका डिटेल हमने कैसे किया वो भी यूट्यूब पर रखा है कि 12 घंटा योग कैसे किया, 5-6 घंटा कैसे रोज कर लेते हैं, सब ये यूट्यूब पर रखा है। आप वो सुनो तो समझ में आएगा, बाकी बैठ कर ही करना है। ओके। ओम शांति। और हाँ, वैसे तो रोज का आप कर्मयोग और सेवा सब ऐड करो तो आप देखेंगे रोज का हमारा 15-16 घंटा है। हमारा चार्ट आता है ना, चार्ट ग्रुप में और सब ग्रुप में भेजती हूँ, जिससे सबको प्रेरणा मिले। तो बैठकर सेवा योग और कर्म योग ये तीनों मिलकर देखो कितना घंटा होता है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हमारे 84 जन्मों का पाठ हमारे सूक्ष्म शरीर में होता है, तो अंत समय में परमधाम जाते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, फिर जब हम वापस धरती पर आते हैं
तो नया सूक्ष्म शरीर बनता है। फिर हमारा संगम युग के पुरुषार्थ की रिकॉर्डिंग कैसे वापस आती है? उत्तर है, देखो, मैंने ये जो आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति में बहुत डिटेल में ये समझाया है। ये ईथर तत्व जो है एक लिक्विड है, इस दुनिया में सबसे पतले से पतला लिक्विड। तो उसमें हमारे सारे विश्व की आत्माओं के संकल्प होते हैं, और जैसे हम समय जहाँ जाते हैं, समय स्थान वगैरह, उस अनुसार हमारे साथ वो एनर्जी जो छपी हुई है वो जुड़ती जाती है और नया क्रिएट करती है। तो इसके लिए आपको सब टॉपिक इसमें ईथर तत्व का बहुत अच्छी रीति समझाया है। तो ये रिकॉर्डिंग सिर्फ संगम युग का नहीं, संगम युग का तो सत्युग त्रेता में वापस आएगा पुण्य कर्म, लेकिन सारे चक्र का रिकॉर्डिंग इसमें समाया हुआ है। इसीलिए कहते हैं ड्रामा फिक्स है। तो वो आप डिटेल में पहले पढ़ो और उसको समझो, पॉइंट लिखो कि क्या कहना चाहते हैं। सारा हमने समझाया है, ठीक है। ओम शांति।